मुंगेली जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। यहां पर शासन के तय गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए बड़े भ्रष्टाचार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और कैसे खेला जा रहा है पूरा खेल, देखिए मुंगेली से साजिद खान की इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला में स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अधिकारियों के द्वारा बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। मामला ग्रामीण इलाकों में संचालित होने वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए 28 जून 2022 को रायपुर में राज्य सलाहकार और अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें 17 बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। इसी बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि ऐसे जिला जहां किराए के भवन या कोई अन्य भवन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए उपयोग लाया जा रहा है, वहां वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए अस्थायी व्यवस्था कर फ्लेक्स के माध्यम से ब्रांडिंग करना है। हमको जो बैठक से जुड़े जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, उसमें 8वें नंबर पर आप देख पा रहे हैं कि इस बात का साफ उल्लेख किया गया है। लेकिन मुंगेली सीएमएचओ मधुलिका सिंह के द्वारा सभी बीएमओ के जरिए लोरबी, मुंगेली और पथरिया ब्लॉक में ऐसे वेलनेस सेंटर जो आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन में संचालित हो रहे हैं, वहां फ्लेक्स की जगह रंग रोगन कर दिया गया है। इस काम के लिए ना तो शासन से कोई अनुमति मिली है और ना ही ये नियम के तहत है। वहीं रंग रोगन के लिए विभाग की ओर से किसी तरह का निविदा भी नहीं बुलाई गई। दूसरी ओर विभाग के द्वारा इस काम में अनटाइड फंड का उपयोग किया जा रहा है। किसी भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए शासन स्तर पर 50,000 की राशि इस फंड के तहत दी जाती है, जिसका उपयोग सेंटर में साल भर की छोटी छोटी मरम्मत की व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक लोरमी ब्लॉक में 3 और पथरिया ब्लॉक में 3 सेंटर से रंग रोगन के नाम पर लगभग 3 लाख रुपए राशि निकाल लिया गया है, जबकि कई जगहों पर राशि निकालने के लिए सेंटर के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप भी लग रहा है। पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष रविंद्र तिवारी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। मुंगेली जिले में कुल 86 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित है, जिनमें से लोरबी में 37, पथरिया में 18 और मुंगेली में 31 सेंटर है। इनमें से जो सेंटर आंगनबाड़ी और दूसरे भवनों में संचालित हैं, वहां पूरे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। पूरे मामले में जब जिले के कलेक्टर से बात की गई तो वो जांच की बात कह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का संचालन किया जाता है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे बंदरबाट से अब ये सेंटर भी कमाई का जरिया बनता जा रहा है। जरूरत है पूरे मामले की जांच की, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। पर आंगनबाड़ी में शुरू किया गया है और वहाँ पेंटिंग और ब्रांडिंग के नाम से 50-50 हज़ार रुपये निकाला जा रहा है करके लोगों के द्वारा शिकायत किए गए हैं, जबकि वहाँ केवल एक बोर्ड लगा करके या फिर होल्डिंग लगा करके चलाया जा सकता है। देखिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो होते हैं उन्नत किस्म के सब हेल्थ सेंटर्स होते हैं और इसके लिए जो भी नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कराया जाएगा। और अगर कहीं ऐसी शिकायत मिल रही है तो दिखवाया जाएगा उसको। अगर आप बोल रहे हैं कि 50,000 रुपीज़ सैंक्शन हुआ है और उसमें बोर्ड लगाया जा रहा है केवल, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा मुझे सही नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करूँगा और इंश्योर करूँगा कि किसी प्रकार की गलत प्रैक्टिसेस ना हो। ये मुंगेली ज़िले में जितने भी सरकारी भवन को छोड़ के जिन गांवों में, जिन सब सेंटरों में आंगनबाड़ी केंद्र या सामुदायिक भवन में उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित था, शासन ने उसे वेलनेस सेंटर घोषित करने के लिए एक आदेश पारित किया था कि जिसके उसमें पेंटिंग ब्रांडिंग की जगह पे पोस्टर बैनर के माध्यम से पेंटिंग ब्रांडिंग करके वहाँ पे वेलनेस सेंटर संचालित किया जाना था। ऐसा ना कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुंगेली के द्वारा अपने खंड चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से वित्तीय अनियमितता करने के लिए फर्जी तरीके से उन भवनों का पेंटिंग ब्रांडिंग करके वहाँ जो कार्यरत कर्मचारी है, जिसके लिए अनटाइड फंड के नाम से जो बजट मिलता है साल भर के लिए 50,000 रुपया, जिसमें छोट-छोट चीज़ों में खर्चा किया जाना है, वहाँ पे उनको जानकारी दिए बगैर खुद ही पेंटिंग ब्रांडिंग करवा दिया। अब उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप वो राशि आप हमको चेक के माध्यम से दीजिए जी। तो ये जो घोटाला है, जिसमें शासन का कोई आदेश नहीं, कोई निर्देश नहीं, और पेंटिंग ब्रांडिंग के नाम पे सिर्फ सामने दीवार को पुताई कर देना, अनलीगल तौर पर पुताई कर देना और उसके एवज में लाखों रुपए का
गबन किया जाना, तो 10 लाख रुपए के आसपास लगभग बिलासपुर मुंगेली ज़िले के विभिन्न गाँव में संचालित सामुदायिक भवनों और आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्रों को पेंटिंग ब्रांडिंग करके भ्रष्टाचार किया गया। इसके पहले भी जो वर्तमान में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय मुंगेली हैं, वो बिलासपुर ज़िले में कम अवधि के लिए जब सीएमओ पद में थी, उस समय भी इनके द्वारा पेंटिंग ब्रांडिंग के नाम पर 34,80,000 रुपये की अनियमितता बीएमओ के माध्यम से कराई गई है, जिसकी भी शिकायत संघ ने उच्च स्तर अधिकारियों को दिया था, जिसमें अभी जांच की प्रक्रिया लंबित है। तो मैंने आज अपने उच्च अधिकारियों को, माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय सचिव को, माननीय संचालकों को मैंने लिखित में प्रमाण सहित दस्तावेज लगाते हुए मैंने ये जांच के लिए पुनः मांग किया है और मुझे आशा है कि इस पर जांच होगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, धन्यवाद।